अच्छा, इससे पहले हमने स्क्रू गेज के बारे में जाना था। स्क्रू गेज की एप्लीकेशंस क्या है, स्क्रू गेज को क्यों इस्तेमाल करते हैं और ये हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया था, इसका रीडिंग किस तरह से लेते हैं, लीस्ट काउंट क्या होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में, यानी वर्नियर कैलिपर क्या है। तो जैसे ही जैसे आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर को देखा तो आपके जहन में यही सवाल आएगा, जहन में एक ही सवाल आएगा कि सर आपने कहा था चलो ठीक है, लीनियर जो होती है, स्मूथ होती है लेंथ, उसको तो हम मीटर रॉड से मेजर करते हैं इस तरह से, लेकिन फिर से वही कि स्फेरिकल या सर्कुलर टाइप के ऑब्जेक्ट है तो उनको वह स्क्रू गेज से मेजर करते हैं। तो फिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें इस डिवाइस को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो पहला आपका सवाल कि हम इसको क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसको ज़रूर यानी इसकी ज़रूरत क्या पड़ी कि इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा कि हम इस डिवाइस को करें। तो इसकी ज़रूरत तब पड़ी जब इसकी ज़रूरत तब पड़ी जब इस तरह से हमें किसी की मेजरमेंट्स लेनी हो इंटरनल। मिसाल के तौर पे ये एक लेड जार था पुराने दौर का। अब मुझे क्या करना है कि इसकी मेजरमेंट्स लेनी है और मेजरमेंट्स से इस तरह से लूँ ताकि इसका सांचा इसमें फ़िक्स हो सके। तो ऐसी मेजरमेंट्स मैं इस स्क्रू गेज से नहीं ले सकता। तो इसके लिए हमें वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी इंटरनल मेजरमेंट्स। मुझे कितनी मेजरमेंट्स लानी चाहिए ताकि ये जो इसमें फ़िक्स हो सके, ये देखिए इसमें फ़िक्स हो सके। तो इसके लिए हमें ये इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही मीटर रॉड इस्तेमाल कर सकते। तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर ही काम करता है इंटरनल मेजरमेंट्स के लिए। तो अब हम देखते हैं कि भाई वर्नियर कैलिपर किस तरह से रीडिंग लेते हैं और क्या है। तो हम इस वीडियो के अंदर जानते हैं, चलिए। तो सबसे पहले आप कोई भी वर्नियर कैलिपर लें तो वर्नियर कैलिपर लेने सबसे पहले आप जब भी कोई भी वर्नियर कैलिपर लें तो सबसे पहले रीडिंग लेने से पहले एक चीज़ को आपको नोट करना होता है, कोई भी डिवाइस हो। तो सबसे पहला जो काम होता है आप लोगों का, तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँ कि जो मेन स्केल है ये ज़ीरो वाली वर्नियर कैलिपर लें। जब भी आप वर्नियर कैलिपर लें तो सबसे पहले आपको ज़हन नशीन करनी है कि रीडिंग किस तरह से लेनी है। रीडिंग लेने से पहले एक बात आपको ज़हन नशीन रखनी है। ज़हन नशीन रखने से पहले ये बात ज़हन नशीन कर लेना कि जो ऊपर वाली मेन स्केल और नीचे वाली ज़ीरो वाली लाइन दोनों मैच करनी चाहिए। यानी अगर मैच नहीं कर रही, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान आपको एरर्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कुछ रस्ट लगने की वजह से या कुछ वर्नियर कैलिपर का जो जार होता है, अपर और लोअर जार, इन जार में फ़ाल्ट आ जाता है। फ़ाल्ट होने की वजह से ये जो यहाँ पे जो ज़ीरो वाली लाइन यहाँ पे जो मैच कर रही है ना, ये मैच नहीं करती। तो मैच नहीं कर रही है तो कितनी मैच नहीं करे उतना एरर आता है। तो हमारी ये यहाँ पे मैच कर रही है। तो रीडिंग किस तरह से लेते हैं, तो चले सबसे पहले इस लॉक को खोलते हैं। लॉक को खोलेंगे तो आप इसको अप एंड डाउन ईजीली कर सकते हैं, स्मूथली। तो मिसाल के तौर पे मैं इसी लेड जार की इसी के मेजरमेंट्स लेना चाहता हूँ कि भाई ये कितनी मेजरमेंट्स का होगा, इसका इंटरनल डायामीटर कितनी मेजरमेंट्स का होगा। तो मैं इसका लेना चाहूँगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिक्स हो सकता है, या फिर आफ्टर फिक्स कर लेना है। अब इसकी मैंने आफ्टरनल स्ट्रक्चर को मेजरमेंट्स करनी है तो यहाँ पे फिक्स हो गया। उसके बाद आप लोगों को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद भले ही आप ये निकाल लेना। अब ये लॉक हो गया तो हमें इसकी रीडिंग लेनी है। तो रीडिंग लेने का तरीकाकार कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि मेन स्केल की आपको मेजरमेंट्स लेनी है। मेन स्केल पे जो मेजरमेंट्स आप लोगों को लेनी है, तो मेजरमेंट्स किस तरह से लेंगे, तो यहाँ पे देखिए ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो जो है, ज़ीरो से पिछली वाली लाइनें जितनी भी हैं वो आपको मेजर करनी पड़ेगी। यानी ज़ीरो से पिछला जो नंबर है 5 है, ज़ीरो से पीछे जो नंबर है वो है 5। तो 5 से भी थोड़ा पॉइंट इस तरफ है, यानी 5.5 है। यानी मेन स्केल पे हमारी रीडिंग कितनी आ रही है, देखो 5, और 5 से आगे 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, ठीक है। तो यहाँ ज़ीरो से जो मैच कर रही है मेन स्केल पे, यहाँ पे वो कितनी कर रही है, वो हो रही है 5.5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वर्नियर कैलिपर की हमने जो रीडिंग आई है मेन स्केल पे वो कितनी आई है, 5.5 मिलीमीटर, 5.5 मिलीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे, अब आएंगे वर्नियर स्केल की मेजरमेंट्स लेंगे। वर्नियर स्केल ये है वर्नियर स्केल। अच्छा, इसके मेजरमेंट्स लेने का तरीका कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे देखेंगे, ये ऊपर वाली मेन स्केल से कोई भी यहाँ पे छोटी लाइन जो वर्नियर स्केल की जो ये लाइन यहाँ पे मैच करेगी, वहाँ से हम काउंट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं
तो ज़ीरो वाली लाइन ऊपर वाली लाइन से मैच नहीं कर रही है, ये ज़ीरो के बाद वो सेकंड लाइन है वो भी नहीं मैच कर रही, 1 की भी नहीं मैच कर रही, तो जो परफेक्ट मैच करेगी वहाँ से हम काउंट करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 की लाइन जो है यहाँ से मैच कर रही है ऊपर वाली मेन स्केल को। ये देखिए मेन ये है वर्नियर स्केल और ये है मेन स्केल, तो मेन स्केल का जो 5 है यहाँ पे वो मैच कर रहा है एग्जैक्ट। ऐसा ये जेनरेशन करने ना हमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल जो सेकंड अच्छा मेन स्केल की रीडिंग तो नोट करना इजी हो जाता है। ज़ीरो से आप पीछे के नंबर जितने काउंट करो तो वहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग आ जाती है। उसके बाद जो होता है वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी होती है, तो वो थोड़ा सा जेनरेशन कर लेना। वो किस तरह से लेंगे, तो ये है वर्नियर स्केल, इसकी हमें मेजरमेंट्स लेनी है। ये वाली है मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग किस तरह से लेंगे, तो अब यहाँ पे हमने लॉक कर दिया है, इंटरनल जो मेजरमेंट्स ले रहे हैं यहाँ पे लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद देखिए वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की कौन सी लाइन्स मैच कर रही है एग्जैक्टली। जहाँ से मैच करेगी फिर कहेंगे, जहाँ से मैच करेगी उस लाइन से हम पीछे वाली लाइन सारों को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे ज़ीरो वाली लाइन देखिए ऊपर वाली लाइन से मैच नहीं कर रही, 1 वाली भी नहीं कर रही, 1.2 1.5 या 1 2 3 4 कोई भी मैच नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो है 5 के एग्जैक्टली ऊपर वाली लाइन से मैच कर रही है। ठीक है, 5 लाइन जो है ऊपर वाली लाइन से मैच कर रही है, तो 5 से यहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, तो 5 से यहाँ से काउंट करोगे पीछे वाली लाइन की तरफ, तो आप कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 ही हो जाएगा। देखिए 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमारे वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आई है वो कितनी आई है, 5 मिलीमीटर। ठीक है, अच्छा अब इसकी फाइनल जो कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, अब ये हमारे आ गई मेन स्केल की रीडिंग, ये आ गई वर्नियर स्केल की रीडिंग। अब क्या करेंगे, इसको जो है लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा वही मैं बताता चाहूँ कि हर डिवाइस की एक लीस्ट काउंट होता है, यानी छोटे से छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है। तो वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट होती है 0.1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रीडिंग का फार्मूला क्या है हमारी फाइनल जो कैलकुलेशन का, वो है मेन स्केल प्लस ब्रैकेट ओवर वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई बाय LC लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी आई है 5.5 प्लस ब्रैकेट ओवर वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आई है 5 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट कितना 0.1। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.5 से, तो हमारा जवाब आ जाएगा कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। 0.5 इसमें ऐड कर दोगे तो हमारा आ जाएगा 6 मिलीमीटर। ठीक है, 6 मिलीमीटर जो है, तो यहाँ हमारी रीडिंग आ गई 6 मिलीमीटर। तो इस तरह से हमने रीडिंग ले ली, तो ये होता है रीडिंग। अब अच्छा सबसे पहले आपके जहन में सवाल आएगा कि सर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में फ़र्क क्या है, इन दोनों डिवाइस के अंदर फ़र्क क्या है। तो इनके मेन डिफरेंस मैं कुछ फ़र्क डिफाइन करता हूँ। तो सबसे पहला जो डिफरेंट है, इट इज़ यूज टू मैयर इंटरनल मेजरमेंट्स। ठीक है, जो इंटरनल मेजरमेंट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसी डिवाइस को यूज़ करते हैं, यानी इंटरनल हो कोई किसी भी चीज़ की, मिसाल के तौर पे इसकी इंटरनल मेजरमेंट्स लेना चाह रहा है, या एक्सटर्नल, तो इसको इंटरनल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इंटरनल के लिए नहीं यूज़ कर सकते, इंटरनल मेजरमेंट्स को स्क्रू गेज के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। दूसरा फ़र्क होता है कि इसको एक्सटर्नल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल मेजरमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसको सिर्फ एक्सटर्नल के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल के लिए नहीं कर सकते। अच्छा तीसरा जो मेन फ़र्क होता है वो होता है लीस्ट काउंट का। ठीक है, तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, लेकिन जो है वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। अच्छा उसके बाद जो है अब देखा जाए कि सबसे एक्यूरेट वैल्यू कौन सा मेजर करता है, यानी प्रिसाइसली मेजरमेंट्स कौन सा करता है और एरर के चांसेस इसमें ज़्यादा किस में है, तो ये ज़्यादा प्रिसाइसली एक्यूरेटली मेजरमेंट्स देता है हमें, और इसमें एरर्स के चांसेस कम होते हैं। जबकि इसके मुताबिल कहें कि इसमें जो एरर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये लेस एक्यूरेट है स्क्रू गेज से।